चलिए, तो नंबर 1 चैनल पर नंबर 1 कमोडिटी शो का नंबर 1 कवरेज अब शुरू हो रहा है और सबसे बड़ा पैनल भी इस वक्त हमारे साथ है। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं नरेंद्र तनेजा, एनर्जी एक्सपर्ट, राहिल शेख साहब हैं मीर कमोडिटीज़ के, किशोर शाह हैं जीरा ट्रेडर, धर्मेश भाटिया एमिरेट्स एनबीडी के और वंदना भारती एसएमसी ग्लोबल की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करते हैं। और अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड पर वंदना जी, चूंकि एक बड़े एक्शन के बाद गोल्ड का मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ा है ना, तो क्या लगता है आपको, अभी गोल्ड नीचे ही रहेगा, दबाव में ही रहेगा या फिर से एक्शन दिखाएगा? जी, मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा यहाँ पे सबड्यूड डिमांड रहेगा गोल्ड का और डॉलर इंडेक्स में एक बेस बनते हुए यहाँ पे एक अपसाइड दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका रिफ्लेक्शन आएगा गोल्ड प्राइसेस पे और एक करेक्शन हल्का सा आता हुआ हम देख सकते हैं। 62,700 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। मुझे लग रहा है प्राइसेस 62,400 तक जा सकता है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 62,950 का। तो शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है कि आज से कल तक यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है। ओके, आपका व्यू वंदना जी, नेचुरल गैस पर कोई कॉल आपको लगता हो कि आज कोई ट्रेड बन सकता है एनजी में? यहाँ पे बहुत बुलिश फिगर तो नहीं है विदुंजय जी। मुझे लग रहा है कि क्रूड का भी एक दबाव अभी देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों कमोडिटी एक साथ ट्रेड नहीं करती हैं, लेकिन पीक डिमांड सीजन में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक फॉल जो है वो देखने को मिल सकता है। जो इन्वेंट्री भी है तो 214 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। 210 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 216 का। और मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 208 से 205 के करीब यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है और वहां से एक बार फिर से वैल्यू बाइंग रिटर्न आ सकती है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन मोड में ये कमोडिटी रह सकती है। फिलहाल के आप कह रहे हैं कि फिलहाल ये इस कमोडिटी में करेक्शन दिख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा वंदना जी आप बताइए, हम एग्री मार्केट की बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से जीरे से भी दूर रहा जाए? बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन लग रहा है कि एक बार प्राइसेस नीचे की तरफ 34,000 तक मुझे आता हुआ दिख रहा है और फिर वहां से एक रिवर्सल आ सकता है। और जैसा कि स्पॉट मार्केट में भी अभी प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जब स्पाइक्स आने शुरू होंगे तो फिर हम 2-3 अपर सर्किट आता हुआ भी देख सकते हैं। आज के दिन के लिए मुझे लग रहा है कि 37,500 पे सेलिंग करना चाहिए, 37,000 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस 37,750 को लेके चलना होगा। लेकिन ये एक स्पेकुलेटिव ट्रेड हो रही है, इसका ध्यान भी यहाँ पे रखना होगा। ये बहुत जरूरी है। एक छोटा सवाल आपसे ग्वार पर होगा वंदना जी, ग्वार में क्या करें अब? थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट आज वीक हो सकता है, लेकिन हर उठने की कोशिश कर रहा है ये मार्केट। अल्टीमेटली मुझे लग रहा है 59,000 तक जाना चाहिए ग्वार सीट को, लेकिन इंट्रा डे के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। 57.75 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। 55.10 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 57.10 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5815 रुपए का। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। और धर्मेश जी आपका भी शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।